बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब? डियर्स, आज हम इंडेक्स नंबर को फर्दर आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम फिक्स्ड बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड का जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे कि ये फिक्स्ड बेस मेथड क्या होता है और चेन बेस मेथड क्या होता है। एक चीज तो क्लियर है कि फिक्स बेस मेथड जब आप इस्तेमाल करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बेस ईयर है वो फिक्स है। ठीक है, यानी आपके पास लेट सपोज क्वेश्चन आपके पास 10 इयर्स हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, बेस ईयर को आपने फिक्स करना है और बाकी आपने हर ईयर्स को जो है वो बेस ईयर से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बेस ईयर की एग्जांपल जो है वो आपके सामने रखी है। लेट सपोज हमें ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास जो है वो शुगर की प्राइसेस गिवन है 2014 से लेके 2020 तक। ठीक है, हम इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे फिक्स बेस मेथड का इस्तेमाल करके इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कीजिए और हमें कहा गया है कि 2014 की प्राइसेस को आप एज अ बेस ईयर कंसिडर कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम हर ईयर को, चाहे वो 2015 हो, 16 हो या अप टू 20 हो, हर एक ईयर को हमने 2014 के साथ कंपेयर करके क्या करना है, मुवाजना करना है। ठीक है, तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशंस होती है। कैसे करेंगे? इंडेक्स नंबर का जो कानून है वो ये है कि आप क्या करेंगे, आपके पास 2014 की प्राइस क्या आ रही है, 60 आ रही है, तो आपने 60 को बेस ईयर पे डिवाइड करना है। तो इसके लिए तो डेफिनेटली बेस ईयर, ये तो बजाते खुद बेस ईयर है, तो इसको आपने क्या करना है, 60 पे ही डिवाइड करना है एंड देन इसको आपने क्या करना है, 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास जो इसका इंडेक्स आएगा वो 100 आएगा। ठीक है, एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, टू बी कॉपिड डाउन कि जो इंडेक्स नंबर बेस ईयर का होता है वो हमेशा 100 होता है। क्या होता है? इंडेक्स नंबर, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 2015 के लिए। अगर हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो इसकी प्राइस जो है वो 68 आ रही है। तो 68 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेस ईयर पे। बेस ईयर की प्राइस हमारे पास 60 आ रही है। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको फिर हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेटर के थ्रू आपके पास जो आंसर आएगा वो 113.3 आ जाएगा। ठीक है, यानी मतलब ये कि अगर 2015 की प्राइस को अगर हम 14 से कंपेयर करें तो शुगर की जो प्राइस है वो 13.3% बढ़ गई है। ठीक है, यानी आप 100 से अगर ऊपर आपको आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि 100 से जितना ऊपर आपकी मैग्नीट्यूड होगी उतनी प्राइसेस क्या होगी, बढ़ गई है। अगर 100 से आपके पास इंडेक्स नंबर कम आ रहा है तो इसका मतलब है प्राइस जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। आपको तो पता है प्राइसेस जो है वो हमारे मुल्क में जो है वो कम हो नहीं सकती। ठीक है, अच्छा, अब हम 2016 के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो 2016 में हमारे पास जो प्राइस आ रही है वो 74 आ रही है। तो 74 को हम डिवाइड करेंगे बेस ईयर की प्राइस पे। बेस ईयर की प्राइस हमारे पास क्या आ रही है, 60 आ रही है, और फिर इसको हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 123.3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 123.3। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 2016 की प्राइस को अगर हम 14 से कंपेयर करें तो 2016 में चीनी की जो प्राइस है वो 23.3% बढ़ गई है। ठीक है, लेट सपोज अब आते हैं हम 2017 की जानिब। 17 में हमारे पास जो शुगर की प्राइस है वो 80 है। हमने इसको डिवाइड करना है बेस ईयर पे। बेस ईयर में हमारे पास शुगर की प्राइस क्या थी, 60 थी। हम हमेशा इंडेक्स नंबर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 133.3 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका क्या कि अगर हम 2017 की प्राइस को 2014 से कंपेयर करें तो 33.3% जो प्राइस है वो क्या हुई है, इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर हम 2018 के लिए करेंगे तो आपने क्या करना है, 84 को आपने डिवाइड करना है 60 पे और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आपके पास इंडेक्स क्या आ जाएगा, वो 140 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम 2019 के लिए कर लें तो हमारे पास क्या करना है, आपने 100 डिवाइड बाई 60 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 100, यू विल गेट 166.6। उन्हीं लाइंस पे आपने कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, और अगर आप 2020 के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 120 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास जो इंडेक्स आया होगा वो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम फिक्स्ड बेस मेथड का हमने इस्तेमाल किया और हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट।
हमारे पास एग्जैक्टली वही डेटा है, लेकिन ऐसा करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में फिक्स्ड बेस मेथड का प्रोसीजर आपको बताया, तो अब हम आपको चेन बेस मेथड का तरीका बताते हैं। देखिए चेन चेन अगर आपने देखी हो, चेन वाइज यानी चेन की जो हर एक कड़ी होती है वो पिछली से क्या होती है, मिली होती है, तो तभी तो चेन बनती है ना, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इसका नाम जो है वो भी चेन के ऊपर रखा गया है। मतलब ये कि हर एक ईयर के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या होगा, बेस ईयर का रोल प्ले करेगा, ठीक है। यानी आपके पास 2014 जो है, इससे तो पिछले कोई ईयर नहीं है, तो इसके लिए यही बेस होगा। 2015 के लिए 2014 बेस होगा, 2016 के लिए 15 वाला बेस होगा, 17 के लिए 16 वाला बेस होगा, 18 के लिए 17 वाला, 19 के लिए 18 वाला, और 20 के लिए जो है वो बेस ईयर का रोल प्ले करेगा 2019, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, 60 को आपने डिवाइड करना है 60 पे, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। आपके पास क्या आएगा, 100 ही आएगा। क्या आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, इधर नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं। तो जब हम 68 के लिए करेंगे, तो 68 डिवाइडेड बाय बेस ईयर, क्योंकि 2015 के लिए बेस ईयर क्या होगा, 14 होगा। तो 15 में जो प्राइस है वो 68 आ रही है, तो 68 की प्राइस को जब आप 60 पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, देन आपने इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो यू विल गेट 113.3, ठीक है, 113.3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब 74, तो 74 डिवाइडेड बाय 68, ठीक है, 68 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो कैलकुलेटर से आपके पास आ जाएगा 109 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप 2017 के लिए करेंगे, तो 17 के लिए 16 वाला बेस होगा, तो आप क्या करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 74 से, और देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास जो है यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 2018 के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 2018 में प्राइस जो है वो 84 आ रही है, इसके लिए बेस प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर में प्राइस जो है वो 80 आ रही है, तो डिवाइड बाय 80 एंड देन मल्टीप्लाई बाय, जब 100 आप करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 105 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम 2019 के लिए करेंगे, तो इसकी प्राइस को हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की प्राइस पे, तो प्रीवियस ईयर की प्राइस 84 आ रही है, तो आप 84 पे इसको डिवाइड कर दें एंड देन इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, तो कैलकुलेटर से आपके पास क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 2020 के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं चेन बेस मेथड का इस्तेमाल करते हुए, तो 120 को हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की प्राइस पे जो 100 आ रहा है, एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ, देन यू विल गेट 120। इज इट ओके। तो बड़ा आसान सा प्रोसीजर है कि आपने जो चेन बेस में क्या करना है, जिस ईयर के लिए आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर वाला आपके पास क्या होगा, बेस ईयर होगा, ठीक है। तो मतलब ये भी एक अच्छा कंपैरिजन है कि आप अपनी हर रीसेंट परफॉर्मेंस को, करंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एक चेन बेस मेथड, एक हमारे पास कौन सा मेथड है, फिक्स बेस मेथड है, ठीक है। तो चेन बेस मेथड ज़रा ज़्यादा मॉडर्न है, ज़रा ज़्यादा जो है वो अच्छा आपको कंपैरिजन प्रोवाइड करता है, आपको आपका जो कंपैरिजन है मूव होता रहता है, ठीक है। यानी आपको करंट परफॉर्मेंस को आप प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि आपको करंट ईयर में जो है वो प्राइस में इंक्रीज मिल रहा है, डिक्रीज मिल रहा है, या स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जब हम फिक्स्ड बेस मेथड का इस्तेमाल कर, किसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम फिक्स बेस मेथड का इस्तेमाल करके इंडेक्स नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपने याद रखना है, प्राइस रिलेटिव्स को हम उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन तो जब हम चेन बेस मेथड को इस्तेमाल करके इंडेक्स नंबर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिंक रिलेटिव्स कहेंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी आपने ये जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया है ना,
ये किसके जरिए किया आपने? चेन बेस मेथड के जरिए इस्तेमाल किया है। आप इसको लिंक रिलेटिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको? आप इसको लिंक रिलेटिव का नाम जो है वो दे सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपने फिक्स बेस मेथड का इस्तेमाल किया है और आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए हैं तो आप उसको प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं। और अगर आपने चेन बेस मेथड का इस्तेमाल करके इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशंस की है तो आप उसको क्या नाम दे सकते हैं? लिंक रिलेटिव का नाम देते हैं। ओके, इंशाल्लाह